मैं दोबारा अपने बाइबल स्टडी को शुरू करूंगा। अठारहवें पद में आइए, मत्ती का पहला अध्याय उसका 18वां पद। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई है और अभी मरियम अपने पिता के घर में है, लेकिन एक घटना हुई है कि मरियम गर्भवती पाई गई है, यानी वो गर्भवती है और ये बात यूसुफ को मालूम हुई है और यूसुफ उसको त्यागना चाहता है। इस घटना को समझने से पहले मुझे और आपको यहूदियों के वैवाहिक प्रथा को समझना होगा और उसका क्या स्पिरिचुअल एप्लीकेशन है वो भी आपको और मुझे समझना होगा। दरअसल जब यहूदी लोग अपने बच्चों का विवाह करते थे तो लड़का और लड़की, उनके पिता बैठकर ये डिसाइड करते थे कि हमारे बेटे का विवाह आपकी बेटी के साथ होगा, और लड़के का पिता लड़की को ब्राइड प्राइस पे करता था, यानी लड़की की कीमत अदा करता था। और जब लड़की उसको स्वीकार कर लेती थी, अपनी उस कीमत को जो लड़के का पिता उसको देता था, जिसको वो ब्राइड प्राइस कहते थे, तब दोनों पिता इस बात को डिक्लेयर करते थे कि ये दुल्हन है जिसको का विवाह मेरे बेटे के साथ होगा। इसका स्पिरिचुअल एप्लीकेशन समझ लीजिए। दुल्हन कलीसिया है, कलीसिया का विवाह दूल्हे से होगा और दूल्हा यीशु मसीह है। अभी विवाह हमारा नहीं हुआ है, हमारा विवाह होगा जब यीशु मसीह हमें लेने आएंगे। लेकिन दूल्हे का पिता जो परमेश्वर पिता है, उसने दुल्हन की कीमत अदा की है। जॉन 3:16 जो हम लगातार पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो दुल्हन का हिस्सा हो, नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह को उसके पिता ने दुल्हन के लिए दे दिया है, उसकी कीमत ठहराई है। तो जो पौलुस मेरे और आपके बारे में कहते हैं कुरिन्थियों में कि हम दाम देकर खरीदे गए हैं, हम ऐसे नहीं परमेश्वर के बेटे दूल्हे यीशु मसीह की दुल्हन का हिस्सा हो गए, हमें खरीदा गया है, यानी दुल्हन का दाम पे किया गया है। और हम इस बात को देखते हैं कि जब यहूदियों में दुल्हा और दुल्हन के पिता इसको डिक्लेयर करते थे कि ये मंगनी कबूल हुई है, तो ये लीगल बाउंडिंग होती थी, ये लीगल बाइंडिंग रहती थी दोनों पार्टीज पर, यानी दुल्हा और दुल्हन ऐसे ही छोड़ नहीं सकते थे किसी को। हालांकि उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन वो त्याग पत्र देने के बाद ही उनको डाइवोर्स दे सकते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। शादी का डिक्लेयर होना ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में जो लड़की है वो अपने पिता के घर में ही रहती है, कम से कम 1 साल या 1 साल से ज्यादा 2 साल तक भी। और ये जो पीरियड है 1 साल का, ये उनका विवाह का सेकंड स्टेप है और इसको वो बेट्रोथल पीरियड कहते हैं। यानी लड़की अपने पिता के घर में रहकर कम से कम 1 साल अपने आप को पवित्रता के साथ तैयार करती है कि वो अपने दूल्हे के साथ जाएगी विवाह में और फिर जीवन भर उसके साथ रहेगी। यानी ये जो 1 साल का कम से कम पीरियड है, ये उनका सेकंड स्टेप है। और इसकी वजह उनमें ये बात मानी जाती थी कि यदि इस 1 वर्ष में दुल्हन यानी वो लड़की जिसका विवाह होने वाला है, उसको अपनी वर्जिनिटी प्रूव करनी है कि जिस समय उसके विवाह की बात पक्की हुई थी उस समय वो कुंवारी लड़की थी। अगर इस बीच में किसी लड़की ने किसी बच्चे को जन्म दिया तो ये उनकी ओर से व्यभिचार में गिना जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि 1 वर्ष तक रहने में, 1 वर्ष और 1 वर्ष से ज्यादा तक
दुल्हन अपने पिता के घर में रहती है। मरियम जो एक सबसे कुंवारी, सबसे प्यारी, सबसे भोली, सबसे पवित्र बच्ची थी, लड़की थी उस जमाने में, वो अपने पिता के घर में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान ये जो बेट्रोथल पीरियड है, इसमें लड़का और लड़की ये दोनों कभी किसी से नहीं मिलते थे। यानी यूसुफ और मरियम ने एक दूसरे को कभी संपर्क नहीं किया, कोई संबंध उनका नहीं था, कभी वो एक दूसरे से नहीं मिले थे। और तीसरा जो स्टेप होता है उसमें 1 वर्ष या 2 वर्ष जो भी वो पिता के घर में रहती है इस बेट्रोथल पीरियड में, उसके बाद दूल्हा अपने रिश्तेदारों को लेकर आता है और फिर वो दुल्हन को अपने घर ले जाता है और वहां पर एक बड़ा भोज देता है। तब उनके पारिवारिक जीवन शुरू होता है। तो मैंने आपको बताया, पहले परमेश्वर ने कलीसिया को अपने बेटे की दुल्हन ठहराकर परमेश्वर पिता ने अपने दुल्हन का ब्राइड प्राइज दिया है यीशु मसीह के रूप में। और अभी दुल्हन को लेने नहीं आया है। मैं और आप जो दुल्हन का हिस्सा हैं वो संसार में रहकर अपने आप को पवित्रता में बनाए रखते हैं कि जब 3rd स्टेप होगा, हम अभी बेट्रोथल पीरियड में, जब 3rd स्टेप होगा कि यीशु मसीह हमें लेने आएंगे, लेकिन इसके पहले ही मैं और आप यीशु मसीह की दुल्हन डिक्लेयर कर दिए गए हैं, क्योंकि हमने उस कीमत को एक्सेप्ट कर लिया है जो दूल्हे ने हमारे लिए दे दी है, दूल्हे के पिता ने हमारे लिए दे दी है। तो आप समझिए कि जब यीशु मसीह हमें लेने आएंगे अपने लोगों के साथ, फरिश्तों के साथ और उन लोगों के साथ जो हमसे पहले मुए हैं, तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। और फिर प्रकाशित वाक्य में मुझे बताता है कि जब वो अपनी दुल्हन को लेकर उस नए यरूशलेम में जाएगा, वहां पर एक बड़ा भोज आयोजित किया जाएगा। तो आप इस स्टेप्स को जब आप समझ लेंगे तब आप इसकी स्टडी को गंभीरता से समझेंगे। अब हम यहां पर एक खास बात के ऊपर आते हैं जो 19वें पद के अंदर लिखी है। इस घटना में मरियम बेट्रोथल पीरियड में हैगी, अपने पिता के घर में है। यूसुफ जो है उसका पति है, उसे इस बात की जानकारी हुई है कि मरियम गर्भवती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ को कैसे पता हुआ कि मरियम ने कंसीव किया है? यह बात बाइबल में नहीं लिखी है। जो बात बाइबल में नहीं लिखी है उसके बारे में कोई रिसर्च और मत करिए। आपको मालूम है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने संपूर्ण पवित्र शास्त्र रचा है, लिखवाया है। इस पवित्र शास्त्र में जो मेरे और आपके लिए आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आवश्यक है वो सब बातें लिखी हैं। जो बातें नहीं लिखी गई हैं इसमें वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उससे हमारे आत्मिक जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आप उनको ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। जैसे ही आप ये ढूंढने की कोशिश करोगे कि किसने यूसुफ को बताया होगा कि मरियम प्रेग्नेंट है, तो आपको शैतान गलत दिशा के अंदर लेके जाएगा। और यही बड़ी समस्या है कि हम अपने सांसारिक ज्ञान से ये सोचने लगते हैं कि इसने बताया होगा, उसने बताया होगा, यूसुफ को कहां से खबर मिली हो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ध्यान से सुन लीजिए। उस समय सिर्फ मरियम और यूसुफ और परमेश्वर को पता था कि मरियम गर्भवती है, और किसी इंसान को यह पता नहीं था कि मरियम गर्भवती है। और उसका कारण है, उस जमाने में व्यवस्था थी, और व्यवस्था ये बात कहती थी कि यदि कोई कुंवारी लड़की गर्भवती हो उसके ऊपर व्यभिचार का दोष डाला जाता है। और व्यवस्था कहती है कि अगर किसी ने व्यभिचार किया है तो उससे पत्थर मारकर उसको मार दिया जाता था। तो जब तक यीशु मसीह संसार में रहे और उस जमाने में जितने लोगों के बीच में यीशु मसीह ने प्रचार किया, किसी ने कभी ये नहीं जानकारी हुई कि मरियम गर्भवती हुई थी पवित्र आत्मा से। और लोग
यीशु मसीह के पिता के रूप में यूसुफ को ही जानते थे, पहचानते थे। और ये बात बाइबल में स्पष्ट तौर से लिखी है। 2 रेफरेंस में आपको समझा देता हूं। जब यीशु मसीह प्रचार करते थे तब लोगों में से बहुत से फरीसी और शास्त्री थे जो यीशु मसीह पर आरोप लगाकर ये कहते थे कि इसको इतनी समझ कहां से आ गई, इसके अंदर इतनी बुद्धि कहां से आ गई, क्या ये बढ़ाई का पुत्र नहीं है, क्या ये उस कारपेंटर यूसुफ का पुत्र नहीं है, क्या इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, इसके भाई हमारे बीच में नहीं रहते क्या। तो आप देखिए कि लोग उसको यीशु मसीह को यूसुफ का ही बेटा मानते थे। और एक घटना और है, जब लूका में आपको ये मिलेगी कि जब वो 12 वर्ष के थे और आराधनालय में वो प्रचार कर रहे थे, मरियम और यूसुफ ढूंढते हुए आए। मरियम ने क्या कहा था यीशु मसीह को कि तेरा पिता और मैं तुझे कुड़ते हुए ढूंढते हैं। वहां पर भी मरियम ने जो स्टेटमेंट दिया है उससे ये मालूम होता है कि उस जमाने के लोगों को ये मालूम था कि यूसुफ ही यीशु मसीह का पिता है। मुझे और आपको तो क्योंकि हमारे हाथ में पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, इसलिए बाइबल को पढ़कर हमें मालूम होता है कि मरियम कुंवारी थी और यूसुफ जो है उसका पति जरूर था, लेकिन यीशु मसीह का वो पिता नहीं था। लेकिन अगर आप इसको अपने बुद्धि और सांसारिक ज्ञान से ढूंढने की कोशिश करोगे तो शैतान आपको डाइवर्ट करेगा। और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम जिस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं देती है बाइबल, उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको दाऊद के बारे में बताता हूं। साम 131 वर्स 1 देखिए, भजन संहिता 131 उसके पहले पद के अंदर दाऊद क्या कहते हैं, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। वो तो एक राजा था और परमेश्वर का प्रिय जन था। परमेश्वर उसको दर्शन भी देता था, परमेश्वर उससे कई काम भी कराता था और वो परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता था। लेकिन वो क्या कहता है, वो कहता है इस पद में कि जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं उससे मैं काम नहीं रखता हूं। दाऊद जो है वो ये कहता है, संसार का उस जमाने का बुद्धिमान राजा, वो कह रहा है कि जो बातें कठिन हैं, जो मेरी समझ से बाहर हैं, यानी पवित्र शास्त्र की, परमेश्वर की बातें जो मेरे समझ में नहीं आती हैं, मैं उनसे काम नहीं रखता, मैं उससे नहीं खोजता। मैं आपको भी कहता हूं आप मत खोजिए। और दाऊद को ध्यान में रख करके बस परमेश्वर की जो बातें पवित्र शास्त्र के द्वारा मुझे और आपको मिली हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। और 19वें पद में जब हम आते हैं तो क्या कहती है बाइबल, मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 19वां पद, क्या लिखा है बाइबल के अंदर। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसके ऊपर बड़ा कंफ्यूजन है और लोग तरह तरह की बातें करते हैं। यहां पर जो शब्द लिखा गया है वो ये लिखा है, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जैसे ही ये शब्द हमारे सामने आता है, चुपके से त्यागना, हम में से बहुत सारे लोग जो सांसारिक हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे नहीं जाते, समझाए नहीं जाते, जिनका स्पिरिचुअल लेवल भी कम है, चाहे वो पास्टर भी हो, प्रचारक भी हो या एक साधारण विश्वासी हो, जैसे ही वो ये शब्द सुनते हैं, पढ़ते हैं, चुपके से त्यागना, उनके मन में एक ऐसे विचार उत्पन्न होने लगते हैं जो नेगेटिविटी को डेवलप करते हैं, नकारात्मक सोच को डेवलप करते हैं। क्योंकि जैसे ही आप ये वर्ड सुनते हो, चुपके से कोई काम इंसान करता है, तो आपके मन में एक ही ख्याल आता है, ये जरूर इसने कोई गलत काम किया है, बुरा काम किया है, इसलिए ये चुपके से करना चाहता है। और अगर आप इंग्लिश की भी बाइबल पढ़ोगे, किंग जेम्स वर्जन, वहां पर इस बात को आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि उसका तात्पर्य हिंदी में यही है, चुपके से, है ना, सीक्रेटली वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया। तो जब हम हमारी जो बाइबल का ट्रांसलेशन किया हिंदी में, सीक्रेटली का मतलब होता है गुप्त रूप से। और यहां दो चीज मैं आपको समझा देता हूं। जब एक इंसान अपने किसी काम को छिपाना चाहता है,
ताकि लोगों को पता ना चले, वो निश्चित तौर से गलत काम होता है। इसीलिए व्यक्ति अपने काम को छिपाना चाहता है। यह है चुपके से करने वाला काम। लेकिन जब आपको यह मालूम हो कि किसी और ने कोई बहुत गलत काम कर दिया है, जब आप उस काम को सुनते हो, उस अपराध को सुनते हो या उस पाप को सुनते हो, और फिर आप उसको चुपके से ढांपते हो, चुपके से छिपाते हो, लोगों तक नहीं पहुंचाते हो, तो यह काम एक धर्मी जन का काम होता है। आप समझेंगे इसको। दूसरे के पाप को लोगों से सामने ढकना, कवर अप करना, यह एक धर्मी जन का काम है। यह परमेश्वर का गुण है। और परमेश्वर ने क्या कहा था? मैं तुम्हारे अपराधों को ढांक दूंगा, फिर तुम्हारे अपराधों को मैं स्मरण नहीं करूंगा। और यह बात आपको मिल जाएगी भजन संहिता उसके 32वें पद में, आपको यह पढ़ने को मिलेगा। 32वां पद उसका पहला, भजन संहिता 32वां अध्याय उसका पहला पद क्या कहता है? दाऊद, क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा गया और जिसका पाप ढांपा गया। तो ये जो ढांपने का चरित्र है, ढांपने का जो काम है, ये परमेश्वर का काम है। तो आप समझ लीजिएगा कि किंग जेम्स वर्जन के अंदर तो जो वर्ड लिखा गया हैगा सीक्रेटली, उसको बाद में जो परमेश्वर के भक्त जनों ने और दूसरे ट्रांसलेशंस किए, आपको दूसरे ट्रांसलेशंस के अंदर एक शब्द मिलेगा, जैसे एनआईवी है। एनआईवी के अंदर सीक्रेटली वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहां पर लिखा है क्वाइटली। और जैसे ही आप इस वर्ड को पढ़ते हो क्वाइटली, इसका तात्पर्य होता हैगा बिना विवाद के, शांतिपूर्ण ढंग से, क्वाइटली किसी बात को कवर अप करना। आप ध्यान से सुनिए इस बात को। ये वर्जन्स में बहुत सारा हिंदी के अंदर ऐसा ट्रांसलेशन है जिसको पढ़कर हमारे मन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में परमेश्वर के इस भक्त जन यूसुफ के प्रति एक गलत धारणा या भावना पैदा हुई है। लोग जब इसे पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि यूसुफ चुपके से कोई काम करना चाहता है, वो चुपके से डाइवोर्स नहीं दे सकता। डाइवोर्स देने के लिए सारे समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा कि दुल्हन को क्यों डाइवोर्स देना चाहता है। ये चुपके से करने वाला कार्य नहीं है। ये जो कार्य है वो लोगों के सामने करना पड़ेगा। लेकिन यूसुफ की भावना को समझिए, इसको फिर पढ़िए। यूसुफ क्या करना चाहता है? मत्ती का पहला अध्याय उसके 19वें पद में इंग्लिश में लिखा है, बिकॉज जोसेफ हर हस्बैंड वॉज फेथफुल टू लॉ एंड येट डिड नॉट वॉन्ट टू एक्सपोज हर टू पब्लिक डिसग्रेस, ही हैड इन माइंड टू डाइवोर्स हर क्वाइटली। आप देखिए यूसुफ के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हिंदी की बाइबल के अंदर एक बहुत अच्छा सा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यूसुफ के लिए कहा गया है, यूसुफ जो धर्मी था। अगर अब मैं हमेशा आपको एनकरेज करता हूं कि बाइबल का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, तो जब आप बाइबल पढ़ते हो तो इधर उधर मत जाइए, एक एक वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप ये समझ के डिस्टर्ब होते हो या आपको यूसुफ के ऊपर की हंसी उड़ाने का मन करता है कि यूसुफ चुपके से काम करता है, इंसान करते हैं अपना छिपाने के लिए, तो चुप चुप के काम करते हैं। लेकिन आपने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाया गया है, वो यूसुफ के लिए कहता है वो धर्मी था। ही वॉज अ राइचियस मैन। अभी तो नया नियम शुरू हुआ है। यूसुफ वो व्यक्ति है, बाइबल न्यू टेस्टामेंट का पहला व्यक्ति जिसके बारे में बाइबल कहती है कि ही वॉज अ राइचियस मैन। वो धर्मी था। क्या किया उसने काम? क्यों लिखा पवित्र आत्मा ने उसके नाम के आगे? क्योंकि उसने स्वर्गदूत की बात पर विश्वास किया। क्या विश्वास किया उसने? कि ये जो मेरी पत्नी है
वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है। और उसके पहले उसने क्या किया था? उसने विचार किया कि मैं इसको बिना विवाद के शांतिपूर्ण ढंग से त्यागूंगा। यानी उसने इस बात को कि मरियम ने कंसीव किया है, उसने उसको कवर अप किया। और कवर अप करना, ढांकना परमेश्वर का गुण है। इसलिए यूसुफ को धर्मी जन कहा गया है। और यह पहला व्यक्ति है बाइबल का, न्यू टेस्टमेंट का, जिसके बारे में लिखा है कि वो धर्मी था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी आप किसी की कोई बात को सुनते हैं, आप समझ लीजिए आज अगर ऐसी परिस्थिति हो कि विवाह की बात पक्की होने के बाद लड़की अपने घर में है और उसके पति को ये मालूम हो कि वो गर्भवती है, तो दोनों परिवारों के बीच में कितना तूफान हो। क्या कोई लड़का उसको अपनी पत्नी करके स्वीकार करेगा? आज के ज़माने में ये बात स्प्रेड होगी, व्हाट्सएप का मैसेज बनेगी, सोशल मीडिया पे होगा, और लड़की की कितनी बदनामी होगी उसके परिवार की। लेकिन आप यूसुफ के चरित्र को देखिए, वो इंसान इतना अच्छा इंसान था। मरियम तो अच्छी थी ही, परमेश्वर ने उसको सबसे बेस्ट जो लड़की थी उस जमाने में, सबसे पवित्र थी, उसको चुना था। तो परमेश्वर कभी भी मरियम के लिए ऐसे लड़के का चुनाव नहीं करता जो सांसारिक होता या गलत होता। वो भी बहुत धर्मी था, वो भी पायस था, पवित्र था, और वो परमेश्वर की आज्ञा में चलता था। उसको भी व्यवस्था मालूम थी कि अगर मेरी पत्नी विवाह से पूर्व गर्भवती है तो उसका परिणाम क्या होगा। इसलिए उसने उसको कवर अप करने के लिए, उस बात को ढांपने के लिए चुपचाप से, शांतिपूर्ण, बिना विवाद के, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्वाइटली, दिस इज द वेरी अप्रोप्रिएट वर्ड। इसलिए मैं आपको कई बार कहता हूं कि एक ही वर्जन पढ़कर चुपचाप मत बैठिए, दूसरे वर्जन भी पढ़िए, क्योंकि जहां जहां भी ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम्स आई हैं, परमेश्वर ने उनको बाद में भी अच्छे लोगों के द्वारा रेक्टिफाई किया गया है। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि स्वर्गदूत ने के कहे अनुसार हुआ क्या। फिर देखिए 22वें पद में, उसके पहले परमेश्वर ने के जो स्वर्गदूत थे, उन्होंने स्वप्न में यूसुफ को डाला। जैसे ही यूसुफ ने यह विचार किया अपनी पत्नी को शांतिपूर्ण त्यागने का, ऐसे ही परमेश्वर के तख्त पर इसका असर हुआ और खुदा ने अपने स्वर्गदूत को भेजा कि जाकर यूसुफ को परमेश्वर का प्लान बताओ। और यूसुफ आया और उस वक्त परमेश्वर ने स्वर्गदूत आया और उस वक्त परमेश्वर ने यूसुफ को निंद्रा में, नींद में डाला। जैसे आपको याद है ओल्ड टेस्टमेंट में अब्राहम के ऊपर एक गहरी नींद छाई थी और फिर परमेश्वर ने उसको, उसके बच्चों को, इसराइल के 400 वर्ष का इतिहास उसको समझाया था। ऐसे ही यूसुफ को गहरी नींद में डाला और जब स्वर्गदूत आया तब स्वर्गदूत ने उससे क्या कहा, हे यूसुफ, 20वें पद में, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर। तू बिल्कुल मत सोच कि वो गर्भवती है, क्योंकि जो उसके घर में है वो पवित्र आत्मा की ओर से। ये बात उसको बता दी गई कि जो गर्भ में है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। देखिए आप, यहां पर परमेश्वर ने अपनी योजना को बताया है और उसको एक अथॉरिटी दी है। उस जमाने में ये बच्चे पैदा होते थे, यहूदियों में बच्चे के पिता से पूछा जाता था कि बच्चे का क्या नाम रखना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल नहीं पाता था, उसका पिता, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जब जन्म हुआ तो उसके पिता से पूछा गया, जो उस समय याजक था, कि उस आपके बेटे का नाम क्या रखना है। उसने, वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसने स्लेट मंगाकर लिखा कि इसका नाम यूहन्ना रखिए। यहां पर यूसुफ को यह अथॉरिटी दी गई है कि तू उसका नाम, यूसुफ को अथॉरिटी गई कि तू उसका नाम यीशु रखना। यह बात मरियम को भी स्वर्गदूत ने बताई थी, लेकिन यूसुफ क्योंकि धर्मी था, उसने यीशु मसीह का नाम, अपने बेटे का नाम यीशु रखा। और क्या बताया स्वर्गदूत ने
तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। द पर्पस ऑफ कमिंग दिस चाइल्ड, ये जो अनॉइंटेड चाइल्ड है, ये परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है, भेजा जाएगा ताकि ये अपने लोगों का उद्धार करे, उनको अपने पापों से बचाए। ये जो प्लान था परमेश्वर का, ये यूसुफ के ऊपर प्रकट हुआ। 22वें पद में लिखा है, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि भविष्यवक्ता ने पहले ये कहा। भविष्यवाणी जो की गई थी भविष्यवक्ता के द्वारा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, ये भविष्यवाणी थी। लेकिन कई लोग ये बात के ऊपर डिस्कस करते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा है कि उसका नाम इमैनुअल होगा। इमैनुअल का अर्थ हमें समझना है। इमैनुअल का अर्थ है परमेश्वर तुम्हारे साथ है। लेकिन जो स्वर्गदूत के द्वारा नाम दिया गया, वो नाम दिया गया यीशु। इसलिए उसका नाम इमैनुअल नहीं रखा गया, उसका नाम यीशु रखा गया। इमैनुअल जो है वो तो एट्रीब्यूट है उसका, कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। अब आगे देखिए क्या लिखा है। तब 24वें पद में, तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। एकदम से रात में नहीं गया है वो, आप ऐसा मत सोचना। वो जागा और उसने अपने घर के लोगों से ये जरूर कहा होगा, आइए मेरे साथ चलिए, अब हम उस तीसरे काम को, जो थर्ड स्टेप है कि मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले आऊंगा, उस काम को करें। और यही हुआ। पहला स्टेप मैंने बताया था आपको, दोनों पिता बैठकर अपने बच्चों के विवाह को डिक्लेयर करते हैं। सेकंड स्टेप बेट्रोथल पीरियड, उसमें लड़की और लड़का एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। लड़की अपने पिता के घर में कम से कम 1 वर्ष रहेगी, 2 वर्ष भी रह सकती है। फिर दूल्हा अपने रिश्तेदारों को, प्रियजनों को जाकर दुल्हन को विदा करा के अपने घर लाएगा और फिर वहां पर एक भोज दिया जाएगा। तो यही काम उसने किया। किसने किया? यूसुफ ने। 24वें पद में लिखा है, तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। ये काम यूसुफ ने कर दिया जैसे ही उसको पता पड़ा था कि मरियम गर्भवती है। ये सारी घटनाक्रम हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि वो एक पायस इंसान था, वो एक धर्मी इंसान था, उसको स्वर्गदूत ने बता दिया था कि जो मरियम के गर्भ में है वो एक पुत्र जनेगी और वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म रही है, इसलिए ये बहुत पवित्र है और ये अपने लोगों का उद्धार करेगा। इसलिए बावजूद इसके कि सांसारिक दृष्टिकोण से यूसुफ और मरियम का विवाह हो चुका था और वो पति पत्नी थे, यूसुफ के घर में मरियम थी, लेकिन यूसुफ ने जो इंटीमेट रिलेशंस होते हैं हस्बैंड और वाइफ के, उसको इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपनी वाइफ को तब तक टच नहीं किया, फिजिकली कोई रिलेशन नहीं बनाए, जब तक कि उसने यीशु मसीह को जन्म नहीं दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि यूसुफ कितना धर्मी इंसान था। उसने उस बच्चे की पवित्रता को बढ़ाया, उसने मरियम की पवित्रता को भी बढ़ाया। और यीशु के जन्म का आपको मालूम है कि जब उसका जन्म होने लगा था तो परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई कि यूसुफ मरियम को लेकर के जो इस बालक को बैतलहम में पहुंचे जब नामकरण होने वाला था, और फिर वहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। और आने वाले वेडनेसडे को मैं बताऊंगा आपको उन तीनों मजूसियों के बारे में। वो जब आए तब तक यीशु बालक थोड़े बड़े हुए थे, और जब वो आए उसके बाद परमेश्वर ने के आज्ञा पाकर स्वर्गदूत के द्वारा यूसुफ ने दोबारा आज्ञा प्राप्त की और फिर वो मरियम और बालक यीशु को लेकर मिस्र में चले गए। और तब तक वहां से नहीं लौटे जब तक कि हेरोदेस की मृत्यु नहीं हो गई। और वो फिर बाद में वापस आए तो बालक यीशु बड़े हो गए थे। अब कितने साल वो रहे वहां पर ये किसी को पता नहीं है, लेकिन जब वो वापस अपने उन लोगों के बीच में आए जहां से वो निकले थे बैतलहम के लिए, तब तक बालक यीशु बड़े हो गए थे। और उस जमाने में किसी भी व्यक्ति को ये कभी पता नहीं पड़ा कि यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। और मरियम उस समय गर्भवती थी जब वो अपने पिता के घर में थी।
और 25वें पद में जो बात लिखी है कि जब तक वो पुत्र ना जनी तब तक वो उसके पास ना गया। यानी आप यूसुफ को क्या समझते हैं? यूसुफ एक इतना धर्मी इंसान था कि उसने पवित्र आत्मा की हर बात को आदर दिया, स्वर्गदूत की हर बात को आदर दिया, और वो मरियम को तब तक उसने टच नहीं किया जब तक उसने यीशु मसीह को जन्म नहीं दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि बाद में इनके फैमिली रिलेशंस रहे और यीशु मसीह के हाफ सिस्टर्स हाफ ब्रदर्स भी हुए, यानी यूसुफ और मरियम से और बच्चों का भी जन्म हुआ। प्रभु हमें इस बाइबल स्टडी को समझने के लिए बुद्धि दे कि यूसुफ ने छिपकर कोई काम नहीं किया, यूसुफ ने चुपके से कोई काम नहीं किया, बल्कि यूसुफ ने शांतिपूर्वक उस कार्य को किया जो पवित्र आत्मा ने उसको कहा था, जो स्वर्गदूत के द्वारा उसको आज्ञा दी कि उसने उस कार्य को ढांपा, क्योंकि वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग के पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन के लिए। आपने हमें बता दिया प्रभु कि यूसुफ कितना धर्मी था आपकी नज़र में, और प्रभु उसको आपने आशीष दी कि उसने यीशु मसीह का नामकरण भी किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं लार्जर फैमिली के लिए कि आपने इस स्टडी में हमारे को सहयोग किया। जितने लोग हमसे जुड़ सके प्रभु उन सबको भी आशीष दे। हम इन बच्चों के लिए भी जिन्होंने बहुत सुंदर गीत आपके शान में गाए, आपसे की आत्मिक आशीषें, स्वर्गीय आशीषें और संसार की आशीषें चाहते हैं। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिस आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। Psalm 23 पढ़ लेंगे हम। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो मुझे सर्वदा वास करो। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की फैमिली। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको।